इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के आधार पर देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट। पहला काइंड है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यह किसी फैक्ट को डिक्लेयर करता है, इसलिए इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट या तो फिर असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दे आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसे क्वेश्चन भी कहा जाता है। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कुछ करने के लिए कहता है और इस तरह के सेंटेंस में कोई कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन या फिर कोई सजेशन इत्यादि हो सकता है। चौथा सेंटेंस का प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है और ये फीलिंग कोई मनोभाव रहता है, कोई इमोशन रहता है। जैसे सरप्राइज हुआ, कोई एक्सक्लेमेशन है, या फिर कोई आपका किसी प्रकार का इमोशन हो सकता है। पहला जो प्रकार है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। द डिक्लेयर सम फैक्ट, इसलिए इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसे स्टेटमेंट या तो फिर असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द डेफिनेट डायरेक्शन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह का सेंटेंस एक फैक्ट को बतलाता है। या द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, या द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ ए डॉल, या फिर दैट इज एन एलिफेंट, या द एलिफेंट इज इन द फॉरेस्ट। यह एक फैक्ट है, द एलिफेंट इज इन द फॉरेस्ट। दे आर एंजॉइंग द क्रिसमस फेस्टिवल। इस तरह के जो सेंटेंस है उसे कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस का दूसरा प्रकार है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसे क्वेश्चन भी कहा जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा। बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड, ये कोई क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि से एक सेंटेंस आपका प्रारंभ होता है। तो जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, या फिर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज कैरोट्स पर किलो, या वेयर इज द नियरेस्ट कॉफ़ी शॉप। इस तरह से व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। इस तरह जो है क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। यह सेंटेंस का पहला प्रकार है। सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार है वह आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार का वह कोई ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसे कहा जाता है, इज, एम, और, वाज, वेयर, या फिर डू, डज, डिड, या फिर आपका कोई मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड इत्यादि से भी प्रारंभ हो सकता है। जैसे मॉडल से प्रारंभ होगा, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, या फिर डिड यू रीड दिस बुक यस्टरडे, या इज दिस मैंगो फ्रूट। इस तरह के जो सेंटेंस है दे आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। सेंटेंस का जो तीसरा प्रकार है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। दे गिव ए कमांड। इंपरेटिव सेंटेंस कुछ करने के लिए कहता है और इस तरह के सेंटेंस में कोई कमांड, आदेश, या फिर कोई ऑर्डर, कोई आज्ञा, रिक्वेस्ट या तो प्रार्थना, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश, या तो फिर कोई एडवाइस या सलाह इत्यादि हो सकता है। समानता यह वर्ब से प्रारंभ होता है, और यदि अगर रिक्वेस्ट का कोई सेंटेंस है तो आपका जो है प्लीज से प्रारंभ हो सकता है। लास्ट में या तो फुल स्टॉप रहेगा या तो फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। जैसे मार्च अहेड, सेंटेंस के शुरुआत में आपका रहेगा वर्ब, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर आपका वर्ब है, और यहाँ पर भी आपका वर्ब है। इस तरह से मार्च अहेड, आगे बढ़ो, शट द डोर, या ओपन द विंडो, सिट डाउन, या फिर गो आउट, या फिर प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, प्लीज पास द साल्ट, या फिर डू इट केयरफुली, इसे सावधानी पूर्वक करो, यह इंस्ट्रक्शन है, या फिर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, या फिर मीट द डॉक्टर। इस तरह का सेंटेंस आपका रहता है इंपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का जो फोर्थ काइंड है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
ये इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है, कोई मनोभाव रहता है, और ये मनोभाव जो है या तो हैप्पीनेस होगा या तो फिर एंगर या सॉरो, सैडनेस, सरप्राइज इत्यादि किसी प्रकार का हो सकता है। लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है वेरिएंट स्ट्रक्चर का होता है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें सेंटेंस या तो फिर व्हाट से प्रारंभ होगा या तो फिर हाउ से प्रारंभ होगा सेंटेंस। जैसे व्हाट से प्रारंभ होगा या तो फिर हाउ से। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन या फिर व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, लास्ट में वर्ब आपका रहेगा और ये एक्सक्लेमेशन का मार्क रहेगा। हाउ सोर दिस मैंगो इज या फिर हाउ सोर दिस मैंगो, यहाँ पर भी रह सकता है हाउ सोर दिस मैंगो या फिर हाउ सोर दिस मैंगो इज, हाउ ब्यूटीफुली शी राइट्स। इस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो पहला प्रकार है वह या तो फिर व्हाट या तो फिर हाउ से प्रारंभ होता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके जो दूसरे प्रकार है वह कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड से प्रारंभ होगा, या हुर्रे, ऑसम, ब्रेवो, ब्रिलियंट, या फिर आपका है वाओ, एलास इत्यादि से। हुर्रे वी ओन द मैच, यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा। ब्रिलियंट यू सॉल्व्ड दिस पजल। इस तरह से जो दूसरे प्रकार है एक्सक्लेमेटरी वर्ड से प्रारंभ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई इमोशन रहता है वो भी इसमें आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। यानी कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो फिर इंट्रोगेटिव या तो इंपरेटिव सेंटेंस में यदि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहता है तो दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आपका ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और टीम ऑन द चैंपियनशिप, या फिर दैट बर्थडे केक वाज सो गुड, या फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाई डोंट यू लिसन, क्यों नहीं सुनते हो, या फिर जिसमें क्रोध का भाव है ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस आपका वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। डोंट मेक मी एंग्री, चूँकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर है। इस तरह से जो अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, और इसमें डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस भी शामिल रहता है जिसमें कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है। थैंक्स।